सभी को जय मसीह की। आज हम कुछ बातों को देखेंगे, आज हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। मैं आज आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ, कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। तो क्या आज आप तैयार है? क्या आज आप रेडी है? तो मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की किताब उसका 2 उसका 15। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति काम करे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति मेहनत करे। तो हमें क्या करना है? हमें मेहनत करना है। लेकिन आज जितने भी संसार में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं आसानी से चीज़ों को पाना, ईजली। हालेलुया। लोग आसानी वाला जीवन जीना चाहते हैं। कुछ चीज़ हो तो आसानी से पाना चाहते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी, आसानी से जो चीज़ मिलती है वो आपको ऊपर की ओर नहीं ले जाएगी। जो चीज़ आपको आसानी से मिलती है उसकी आपको केयर नहीं होगी। जो चीज़ आपको आसानी से मिलती है उसको आपकी कदर नहीं होगी। लेकिन जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो चीज़ों का हमें रियलाइज़ होगा। उसके लिए हम उस पाने के लिए हमने मेहनत करी। सोचिए, 3-4 साल पहले मुझे मोबाइल चाहिए था। तो मैंने मैन ऑफ गॉड से बोला मेरा मोबाइल ख़राब हो रहा है, तो मुझे चाहिए फ़ोन, ओप्पो ही फ़ोन चाहिए और F11 ही चाहिए। हालेलुया। 3-4 साल हो गए इसको। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके लिए मैंने क्या करी। उसके लिए मैंने प्रार्थना करी, उसके लिए मैंने मैन ऑफ गॉड से बोला और क्या किया। और उन्होंने ऐसा नहीं कि आज बोला तो आज, लेकिन मैं प्रेयर करती गई और मुझे इसकी कदर पता है। अब मैं इसको ऐसे उठा के नहीं फेंकती हूँ, ऐसे उठा के नहीं फेंकूंगी, लेकिन मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये मुझे प्रेयर के द्वारा मिला है, ये मुझे प्रार्थनाओं से मिला है, तो मैं इसकी क्या करूंगी, कदर करूंगी। यदि हर महीने मुझे ये फ़ोन मिलेगा, वो फ़ोन मिलेगा, तो मैं क्या करूंगी, उसकी कदर नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे फ़ोन हो, चाहे मुझे कोई सी भी चीज़ हो, मुझे आसानी से मिल रही है। और तो जो चीज़ हमें आसानी से मिलती है, हमें उसकी कदर नहीं होती है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था, हीरा जो है आपको आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन लोहा है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। हालेलुया। तो लोग आजकल जो ईज़िली चीज़ें मिलती है उसके पास नहीं, लेकिन जो चीज़ें हीरे वाली है वो आपको आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन लोहा आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन लोहा की कदर नहीं है, लेकिन काय की कदर है? हीरे की कदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जो चीज़ें आपको आसानी से मिलती है उसमें आपको लग रहा है कि आप कोई ज़मीन ले रहे हैं या आप कुछ भी ले रहे हैं, उसमें कोई झोल हो सकता है। आप कहीं घर ले रहे हो, उसमें कोई झोल हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है। आपको पता है मार्केट रेट में उसका रेट 4,000 है, यदि आपको 2,000 रेट में दे रहा है और आपको लग रहा है ये ज़मीन बहुत सस्ती है और आसानी से मुझे ये ज़मीन जो है जिसका रेट 50 लाख रुपए है, मुझे 20 लाख पे मिल रही है, उसमें कोई झोल हो सकता है। क्योंकि वो आप सोच रहे हो 50,000 नहीं भर के, 50 लाख ना भर के आप 20 लाख में ले रहे हो, तो कोई ना कोई इसमें फ्रॉड होगा, कोई ना कोई इसमें झोल होगा। और वो भी 1500 स्क्वायर फीट, वो भी 15,000 ज़मीन। हालेलुया। बड़ी ज़मीन, तो झोल हो सकता है। तो जो चीज़ हमें आसानी से मिलती है, हमें उसकी कदर नहीं होती है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आज हम मेहनत करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहता है परमेश्वर? आज हम मेहनत करें। सारे लोग ये चाहते हैं कि उनको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाए, सब लोग चाहते हैं। आप देखो आसानी से क्या, आज आप बच्चों को देख लो, घर में पानी चाहिए तो वो आसानी से मम्मी से मांग लेते हैं। हालेलुया। कुछ भी चाहिए तो वो मम्मी से मांग लेंगे, पापा से मांग लेंगे, पापा मुझे पानी चाहिए, क्योंकि वो आसानी से। लेकिन उनको तब तक उस चीज़ों का रियलाइज़ नहीं होता है जब तक उन लोगों की मैरिज नहीं होती है, जब तक उन लोगों की शादी नहीं। जब शादी होती है, जब वो जाती है घर में, जब वो बहू बन के जाती है, उन्हें पता चलता है कि मेरी मम्मी से मैं पानी मांगती थी, मेरी मम्मी आसानी से मुझे पानी ला के देती, और मुझे उस पानी की कदर नहीं पता है। और मुझे मेरी मम्मी ने मेहनत करी, मटके में डुबाया को पानी को लेके आया, मुझे उसको तो पानी चाहिए था, उसने पी लिया, उसने गिलास वहीं पे रख दिया, लेकिन मम्मी ने वहीं से गिलास उठा के किचन में रखा। ये उसने इजी चीज़ें। तो उसको क्या लगा, ससुराल में भी सेम ऐसा ही होगा। वो ससुराल में भी जाएगी, उसकी सासू माँ उसके लिए पानी लेके आएगी, उसका पति उसके लिए पानी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वहाँ भी वो आसानी से अपनी, जैसे शादी से पहले जो जीवन जी रहे थे, वैसे ही सेम टू सेम मैरिज के बाद भी नहीं, हमें मेहनत करना है। और क्या हुआ, जब वो शादी करके गई, उसको मालूम पड़ा एक रूम से दूसरे रूम में जाना, दूसरे रूम से तीसरे रूम में जाना, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना। हालेलुया,
हालेलुया। क्या आज आप समझ रहे हैं? तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, लोग आसानी से पाना चाहते हैं, ईजिली पाना चाहते हैं हर एक चीज़ों को। शायद वो बेबी ब्लेसिंग हो सकता है, शायद वो घर हो सकता है, शायद वो गाड़ी हो सकता है, शायद वो बंगला हो सकता है, और शायद वो आपकी चंगाई भी हो सकती है। लोग चंगाई को भी आसानी से पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आदम को कहा था काम करने के लिए। पढ़िए उत्पत्ति उसका 2 उसका 15, और ध्यान से सुनिए आज के वचन को, ध्यान से। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, हाँ, कि वो उसमें काम करे, कि वो उसमें काम करे। क्या करे? उसमें हाँ, कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करे और उसकी रक्षा करे, काम करे और मेहनत करे। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर ने संसार में लेके आया, तो हमें क्या करना है? काम करना है। जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है हमें करना है। यदि आपको प्रार्थना का काम दिया है तो आपको ईमानदारी से प्रेयर का काम करना है। आपको अच्छा प्रेयर वॉरियर बनना है, आपको अच्छा बिलीवर बनना है, आपको अच्छे विश्वासी बनना है। हालेलुया। आपको हर एक बातों में वफादारी दिखाना है कि मैं प्रार्थना के प्रति वफादार हूँ, मैं वचन के प्रति वफादार हूँ, मैं चंगाई के प्रति वफादार हूँ, मैं बोने के द्वारा वफादार हूँ। हालेलुया। लेकिन यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, यदि सोचो किसी की चंगाई रुकी हुई है, यदि किसी की आशीष रुकी हुई है, किसी की ब्लेसिंग रुकी हुई है, तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो वफादारी से प्रेयर नहीं कर रहे, वो ईमानदारी से प्रार्थना नहीं कर रहे, वो वचन नहीं पढ़ रहे। हालेलुया। क्यों डिलीवरेंस नहीं है? क्यों छुटकारा नहीं है? क्योंकि वो वफादार नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो समझदारी नहीं दिखा रहे, वो वचन नहीं पढ़ रहे। वो वचन तो पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ रहे, वचन पढ़ रहे लेकिन ध्यान कहीं और है, प्रार्थना कर रहे ध्यान कोई और है, संगति कर रहे मन कहीं और लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने हमें संसार में लेके आया तो वो ये नहीं चाहता कि उसके बेटे उसकी बेटियां खाली रहे। क्या हो रहा था? बोरिंग लग रहा था, बोर हो रहे थे। मुझे नहीं पता मैं आखिरी बार कब बोर हुई थी, 8 सालों में। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है सभी लोग काम करें, लेकिन लोग जो है वो उन्हें ईजिली सारी चीजें उनको ईजिली चाहिए, आसानी से चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, सभी लोग आसानी से सब पाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, उसको रखा कि वहां पे वो काम करे, उस पेड़ की उस ट्री की रक्षा करे, काम करे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसको काम करने के लिए बनाया। जब परमेश्वर ने हमको बनाया है तो हम काम करें, हम मेहनत करें। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम ईमानदार नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आज हमें मेहनत करना है। वो छोटा सा छोटा काम क्यों नहीं है, वो झाड़ू पोछा का काम क्यों नहीं है, वो अपने घर में कोई सा काम क्यों नहीं है, वो आपके ऑफिस में कोई सा काम क्यों नहीं है, आपको ईमानदारी से काम करना है। हालेलुया। रिवॉर्ड आपको पवित्र आत्मा जी देगा, रिवॉर्ड आपको परमेश्वर देगा। आप रिवॉर्ड आपसे मैनेजर से उम्मीद ना करें, उस मैनेजर के अंदर पवित्र आत्मा बात करेगा, उस मैनेजर के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा, उस मैडम के अंदर पवित्र आत्मा बात करेगा, उस मैडम के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा। आज फीस आपकी मैडम नहीं देगी, आज फीस आपको यीशु मसीह देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फीस कौन देगा? फीस देने वाला कौन है? यीशु मसीह। जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह। शांति देने वाला कौन है? यीशु मसीह। आनंद देने वाला कौन है? यीशु मसीह। तो क्यों हम उम्मीद करते हैं हमारी मैडम हमारी सैलरी बढ़ाएगी, हमारा मैनेजर हमारी सैलरी बढ़ाएगा, ये हमको सैलरी देगा? नहीं, जीवन देने वाला परमेश्वर है ना, तो फीस देने वाली परमेश्वर है। जब जीवन देने वाला परमेश्वर है ना, तो ऊंचे पद पे लाने वाला ये परमेश्वर है। वो आज आपके स्थानों को ऊंचा करेगा, वो आपके पद को ऊंचा करेगा। लेकिन कब? जब हम मेहनत करेंगे। चाहे वो मिनिस्ट्री का काम क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई सा भी, यदि आपको प्रार्थना का काम दिया है, आप ईमानदारी से, यदि आप प्रेयर टावर में बैठ रहे हैं, आप ध्यान से 1 घंटा बैठ रहे, तो आपको बिल्कुल ईमानदारी से, उस बीच में कड़ाई कुछ भी चीज़ें नहीं चलना चाहिए। आपको जो भी काम दिया है अपनी पूरी मेहनत पर, अपनी पूरी शक्ति भर करना है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, लोग सब चीज़ आसानी से पाना चाहते, लोग ईजिली पाना चाहते, उनको आसानी से, चाहे वो चंगाई क्यों नहीं हो। दौड़ना नहीं चाहते लोग, दौड़ना नहीं चाहते, बैठे रहना चाहते, बैठे बैठे सब चाहिए उनको। नहीं, हमें उठना पड़ता है। हालेलुया।
हमें बैठे बैठे सब पाना चाहते हैं, हमें उठना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। सोचिए आप बीमार हैं तो डॉक्टर आपके घर में आएगा? नहीं आएगा। आपको क्या करना, आप बीमार हैं तो आप घर से बाहर निकलेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे और आप बाहर निकले और आपका ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन घर बैठे बैठे ट्रीटमेंट नहीं होता, घर बैठे बैठे इलाज नहीं होगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति कमज़ोर है, एक व्यक्ति बेबस है, एक व्यक्ति लाचार है, लेकिन फिर भी वो बाहर गया। लहू बहने वाली स्त्री बेबस थी, लहू बहने वाली स्त्री लाचार थी, उसको लहू बह रहा था, लेकिन उसने क्या किया? उसने क्या किया? वो यीशु के पास गई, वो यीशु के पास गई। लहू बहने वाली स्त्री ने घर ही में चंगाई नहीं कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरेगा तो उसको बोल देना तू मेरे घर में आ जाना क्योंकि मैं ब्लड में हूँ, मेरे पास बहुत बदबू आ रही। नहीं, उसको किसी ने बोला और वो क्या करी? वो उस बेबस में, उस लाचारी में कमजोरी आ गई थी। लेकिन क्या हुई? जब उसने ये सोचा, जब उसने निर्णय लिया, जब उसने फैसला करा, परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी और वो अपने घर से बाहर निकली। आज हमें अपने घर से बाहर निकला है, आज हमें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकला है। हमें, आप सोचेंगे मैं घर बैठे बैठे चंगाई को पालूं तो नहीं मिलेगी, मैं घर बैठे बैठे ये चीज़ों को पालूं तो नहीं मिलेगी। हमें उसके लिए चर्च आना पड़ेगा, हमें उसके लिए अपनी प्रार्थना की कोठरियों में जाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि आप जिस जगह सोते हो, जो आपका रूम है, उधर आप प्रार्थना कर लो, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने प्रेयर रूम में जाना होगा, आपको अपने हस्बैंड को कुछ समय के लिए छोड़ के जाना होगा, आपको अपने बच्चों को कुछ समय को छोड़ के जाना होगा, आपने अपने लोगों को कुछ समय को छोड़ के जाना होगा। क्यों? ताकि आप परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बना पाए, आप परमेश्वर से एक बेस्ट रिश्ता बना पाए। आप सोच रहे हो कंबल ओढ़ते ओढ़ते, हीटर चालू करते करते आप प्रार्थना कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने प्राइवेट रूम को छोड़ के जाना होगा परमेश्वर से बात करने के लिए। हालेलुया। यदि आप बीमार हो, यदि आप बीमार हो, आप दुखी में हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आपको गाड़ी है तो आपको खुद चलाना होगी और आपको हॉस्पिटल में जाना होगा और आपको लाइन में लगना होगा डॉक्टर की, और आपका जब समय आएगा ना तब इलाज होगा आपका। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हैं जो घर से निकलना नहीं चाहते, घर बैठे बैठे उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए, घर बैठे बैठे उन्हें इलाज चाहिए, घर बैठे बैठे उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, घर बैठे बैठे उन्हें चंगाई चाहिए, घर बैठे बैठे उन्हें आशीष चाहिए, घर बैठे बैठे उन्हें बरकत चाहिए। तो वो एक जो व्यक्ति है ना, वो आलसी व्यक्ति है। हालेलुया। वो आलसी व्यक्ति है क्योंकि वो निकलना नहीं चाहता, आलस उनके जीवन में आ चुका है। हालेलुया। आज हमें दौड़ना है, आज हमें दौड़ना है। हालेलुया। आज हमें युद्ध करना है, दौड़ना है, हमें युद्ध करना है। थैंक यू लॉर्ड। अब्राहम परमेश्वर के कहने से बाहर निकला, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपने देश को छोड़ के गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने अब्राहम को काम दिया था, परमेश्वर ने अब्राहम को कार्य दिया था। निकाल लीजिए उत्पत्ति 12 क्या कहता है। उत्पत्ति 12, इसी पर रहिए, उत्पत्ति 12 निकालिए, क्या लिखा है उस पर। हाँ, उत्पत्ति 12 उसका 1 पढ़िए, पढ़िए। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, अपने देश को छोड़ दे। हाँ, और अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब वो चाहता तो अपने देश में रह सकता था, अपने कुटुंबियों में रह सकता था, अपने पिता के घर में रह सकता था और अपने देश में रह सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक काम दिया था, उसके जीवन में एक बुलाहट थी। आज परमेश्वर ने हमें भी बुलाहट दे के पैदा करा है, लेकिन हम अपने बुलाहट के अनुसार चल नहीं रहे, हम अपने बुलाहट के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, अपने बुलाहट के अनुसार कार्य करें, अपने बुलाहट के अनुसार चले, अपने बुलाहट के अनुसार बोले और अपने बुलाहट के अनुसार वॉक करें। आप अपनी बुलाहट से काम ना करें। आज आप सोचिए आपकी बुलाहट है क्या, आज आप सोचिए आपकी बुलाहट है क्या, आज आप सोचिए आपकी कॉलिंग है क्या। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ पे बोला है यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ के चला जा। वो भी चाह रहा था कि मुझे आसानी से घर बैठे बैठे सब कुछ मिले। उसके पास था, धन भी था, पैसा भी था, बीवी थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको बोला। हालेलुया। आज लोग आसानी से पाना चाहते। मैं बोलूँगी आप आसानी से क्या पाना चाहते हैं? आप आसानी की चीज़ें कुछ दिन के लिए रहेगी, आसानी की चीज़ें कुछ दिन के लिए लेगी, लेकिन जो चीज़ हम मेहनत करके लेते हैं, जो हम मेहनत करके पाते ना, वो हमेशा बनी हुई रहेगी। वो हमेशा क्या रहेगी? बनी हुई रहेगी। हालेलुया। आप अपने बगल वाली जगह में जाओगे मार्केट में सब्जी लेने, और आप मंडी जाओगे अपने पेट्रोल को लगा के, कौन सी वाली सब्जी अच्छी रहती है? बगल वाली सब्जी ख़राब हो सकती है, लेकिन मंडी की सब्ज़ी फ्रेश रहती है और वो ख़राब नहीं होती है। हालेलुया। आप चाहे 8 दिन अपने फ्रिज में उसको रख लो, 5 दिन रख लो, क्योंकि हमने क्या करा, हमने सुबह उठे और हम मंडी गए सब्जी लेने, और वो पूरी फ्रेश थी। लेकिन बगल वाली सब्ज़ी वो रोज़ फ्रेश नहीं आ रही है, वो तो बगल में ही थी, आसानी से मिल रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ झोल था ना उसके अंदर, हम आलस कर गए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए वही वाला उत्पत्ति 2 उसका 15। तब यहोवा परमेश्वर ने, यदि आज आप घर बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप घर बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाहर हमें जाना है, हमें युद्ध लड़ना है, हमें काम करना है। किसके लिए? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आप संसार का काम कर रहे हो या आप परमेश्वर का काम कर रहे हो? दोनों। आप दोनों काम में ईमानदार रहना है। हम एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं परमेश्वर के काम में ईमानदार हूँ, लेकिन संसार में जो काम मिला उसमें ईमानदार नहीं। आपको दोनों काम में ईमानदार रहना है। यदि आप वचन पढ़ रहे हैं तो आपको वचन में अच्छा ईमानदार रहना है। आप प्रार्थना करने वाले, आपको प्रार्थना में अच्छे ईमानदार रहना है। आप संसार में जो भी जॉब कर रहे हैं उस जॉब में आपको अच्छा ईमानदार रहना है। हाँ पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, हाँ, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने क्या कहा? आदम को काम करने के लिए बोला, और हमें भी क्या करना है? काम करना है। हमें क्या करना है? हमें काम करना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है वो प्रार्थना नहीं करना चाहते, लेकिन वो दूसरों से बोलते हमारे लिए आप प्रार्थना करना। वो वचन पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों को बोलते आप वचन पढ़े। क्यों? वो उनको हर एक चीज़ घर बैठे बैठे चाहिए। चर्च नहीं आना है, प्रार्थना नहीं करना है, संगति में नहीं है। एक और बहुत सारे व्यक्ति जो लोग हैं वो बोलते हैं आप हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें, लेकिन बोना नहीं चाहते, बीज को देना नहीं चाहते, बीज को खा लेते हैं। बीज को क्या कर ले? खा लेते हैं। 10% को क्या खा लेते हैं, और वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो देना नहीं चाहते। बस आप हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर हमें जल से ज़मीन से ब्लेस करे, घर से ब्लेस करे, कार से ब्लेस करे, गाड़ी से ब्लेस करे, कोई बीमारी ना हो, हमारा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। कैसे? आपने जवानी में पूरा जीवन शैतान को दिया, तो बुढ़ापा कैसे अच्छे गुजरेगा? क्या लिखा है यहाँ पे? आदम को परमेश्वर ने काम करने के लिए बोला, और वो काम कर रहा था, वो काम कर रहा था। एक वचन हम और पढ़ेंगे, सब उपदेशक की किताब, थैंक यू लॉर्ड, उसका 9 उसका 10, और वहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जो काम तुझे मिले, जो काम आपको मिले, जो काम सबको मिले, वो क्या लिखा है यहाँ पे? जो काम मिले उसे अपनी शक्ति भर उसे करना। अपनी शक्ति भर करना। क्या करना? उसे अपनी शक्ति भर। जो भी काम हमें मिले, हमें सोचो एक मैं आपको उदाहरण बता सकती हूँ, चाय बांटने का काम मिले, है ना, झाड़ू लगाने का काम मिले, चेयर साफ करने का काम मिले, दरी लगाने का काम मिले, किसी को सिखाने का काम मिले, किसी को सिखाने का काम मिले कि हम इसको वचन सिखा रहे हैं, तो हम वचन सिखाते सिखाते हमारी कढ़ाई तो नहीं चल रही है, हमारे भजिए तो नहीं उबल रहे हैं, हमारे अंडे तो फ्राई नहीं हो रहे हैं, तो आप शक्ति भर नहीं सिखा रहे हैं। आप संसार के काम और परमेश्वर के काम एक साथ कर रहे हैं,
और जो दो काम एक साथ होते हैं तो वहाँ गड़बड़ी का आत्मा काम करता है, और वहाँ पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है, वहाँ पवित्र आत्मा बात नहीं करता। आप चाहते हो संसार के काम और परमेश्वर के काम एक साथ करें, मतलब आप आसानी से कि मैं संसार के काम भी कर लूँ और परमेश्वर के कार्य भी कर लूँ, एक साथ नहीं, तो वो एक आसानी, आप सोच रहे आसान हो जाएगा मैं दोनों काम एक साथ करूँ, नहीं। परमेश्वर का समय अलग है और घर का समय अलग है, संसार का समय अलग है और परमेश्वर का समय अलग है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तुम वचन में लिखा है ना, तुम दो चीज़ों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, तो वैसे ही हम दोनों चीज़ों की एक साथ नहीं कर सकते सेवा, एक साथ नहीं कि संसार के काम भी चल रहा है, परमेश्वर काम भी चल रहा है। यदि हम किसी को सिखा रहे हैं, अपनी शक्ति भर सिखाओ, टाइम निकालो और हम सिखाए उसको। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? जो काम तुझे मिले, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में एक मिनट, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर, उसे अपनी मेहनत भर करना। आज सारे लोग चाहते हैं आसानी से मुझे बेबी मिल जाए, आसानी से मुझे बच्चा मिल जाए, आसानी से मुझे गाड़ी मिल जाए, आसानी से मुझे चंगाई मिल जाए, मैं चाहता हूँ जिंदा हो जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ वो हो जाऊँ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ आसानी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। चंगाई चाहते हो, आपको प्रार्थना करना पड़ेगी। ब्लेसिंग चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। आपको प्रार्थना और वचन में घंटों जीवन बिताना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, परमेश्वर को जानना पड़ेगा। लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं और उसकी चीज़ों को लेना चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं, इसलिए शैतान आपको नेगेटिव बातें बताता है। और आप परमेश्वर को कैसे जान पाएंगे? जब वचन पढ़ेंगे आप जान पाएंगे कि परमेश्वर, आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप जान पाएंगे यीशु मसीह ने क्या कार्य करा। आज लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, उनको लगा यीशु मसीह है, नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि परमेश्वर का बेटा है यीशु मसीह, और परमेश्वर ने उसको पुश करा, तब वो पवित्र आत्मा से भरा। अब लोगों को पवित्र आत्मा के विषय में नहीं पता है कि पवित्र आत्मा है क्या। पवित्र आत्मा कैसे पता है? हाँ, वो कुंवारी के पेट में था, बस वो पवित्र आत्मा पता है। ये नहीं पता है कि पवित्र आत्मा हर जगह हमारे साथ जा सकता है, पवित्र आत्मा हर जगह हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। पवित्र आत्मा मेरे हस्बैंड को बदल सकता है, मेरे परिवार को बदल सकता है, मेरे घर में छुटकारा दे सकता है। उनको नहीं पता, उनको तो एक ही बात पता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम की कोख में आया था और वो प्रेग्नेंट हुई थी, बस इतना पवित्र आत्मा के विषय पता है। ये नहीं पता है पवित्र आत्मा उनके साथ कहां कहां जा सकता है। वचन पढ़ते नहीं इसलिए शैतान उनके विरोध में बात करता है। वचन पढ़ते नहीं इसलिए शैतान उनको भटकाता है। वचन पढ़ते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, इसलिए वो दुविधा में, इसलिए वो कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन वाली स्पिरिट काम करती है, और शैतान हमेशा हमें कंफ्यूज करना चाहता है। हालेलुया। आज हर एक चीज़ आसानी से पाने की कोशिश ना करो। चंगाई के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, चंगाई के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप चंगाई चाहते हो, यदि आप हमेशा के लिए चंगाई चाहते हैं, आपकी चंगाई बने हुए रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगी। हाँ, आप चर्च आएंगे, आपको चंगाई मिलेगी, लेकिन बनाना आपका काम है। मैन ऑफ गॉड आए चर्च में, उन्हें प्रार्थना कर दी, उन्होंने अपना काम वफादारी के साथ किया, उन्होंने अपना काम ईमानदारी के साथ किया। अब चंगाई आपको मिल गई। अब उस चंगाई को बनाए कैसे? वो आशीष मिल गई, वो आप आशीष में और बढ़े कैसे? जब एक चंगाई आपको मिलेगी ना, तो आपको पता है और भी बॉडी में बीमारी होएगी, और भी बॉडी में कमजोरी होएगी। आप यहाँ से जब आप चंगाई लेके जाएंगे ना, चंगाई फैलेगी। आप चंगे हुए, आपके परिवार चंगा होगा, आपका घराना चंगा होगा, आपके पड़ोसी चंगे होंगे। लेकिन सोचिए, आपने चंगाई नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि आप वचन में नहीं बने रहे। क्यों? आप प्रार्थना में नहीं रहे बने। बस आप एक बार गए, चंगाई लेके आ गए। नहीं, उस चंगाई को हमें बना हुआ रहना है, बने हुए रहना है। चंगाई में आशीष मिली, उस आशीष में बने हुए रहना है। और कैसे? वचन पढ़ने से, कैसे? प्रार्थना करने से, कैसे? हर एक चीज़ों को कार्य करने से। और कैसे बने हुए रहेंगे? हम यीशु मसीह को जानेंगे। उसने अपने जीवन के 3.5 साल क्या किया था, उसने चेलों को कैसे इनकरेज करा, उसने चेलों को कैसे गाइड करा, उसने चेलों को कैसे टीच करा। उसके चेले आलस नहीं थे। जब यीशु मसीह पानी पे चल रहा था, पतरस ने आलस नहीं करा, पतरस ने हिम्मत करी, मैं भी तेरे साथ चलना चाहता हूँ। और वो अकेले में जाके, कुछ बातें उसके चेलों को अच्छी नहीं लगती थी, तो वो अकेले में जाके यीशु मसीह से पूछता था, हम ये काम क्यों नहीं कर सकते, हम ये कार्य क्यों नहीं कर सकते, हमसे ये क्यों नहीं हो सकता? उसने बोला था, ये बिना प्रार्थना, बिना प्रेयर और फास्टिंग से नहीं हो सकता।
मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुमको समझाता रहूंगा। अब तो चेंज हो जाओ, अब तो बदल जाओ, अब प्रार्थना करना स्टार्ट करो, अब दूध पीते वाले बच्चे ना बनो। ऐसा परमेश्वर उनको, ऐसा यीशु मसीह उनको बोल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ, वो वही पतरस और वो वही यूहन्ना उनको टीच कर रहा था। यीशु मसीह उनको सिखा रहा था। वो आलसी नहीं, 5,000 के बीच में वो लोग बोले हमारे पास तो रोटी नहीं है, तुम्हारे पास अभी कितनी रोटी है। उसी से परमेश्वर ने मिरेकल कर दिया। आलस नहीं किया, आलस नहीं किया, अरे यार मैं कैसे खिलाऊंगा इनको, जानने देता हूँ, नहीं। हालेलुया। आज कई लोग आलसी हो चुके हैं, आज कई लोग आलसी हो चुके हैं। मेहनत, कितने सारे लोगों को देखा कि जिनकी पत्नियां काम करती, पति काम नहीं करते हैं, और वो पत्नियों से उम्मीद करते हैं कि आदम आप हो, घर के अच्छे अच्छे फैसले में बोलते हम बड़े हैं। लेकिन जहाँ पैसे की बात आए, जहाँ कमाने की बात आए, जहाँ जॉब की बात आए, वहाँ पत्नी जॉब करेगी। हालेलुया। लेकिन गलत है। परमेश्वर ने कहा था आदम को काम करे और उसकी रक्षा करे। आपको काम करना है और आपको अपने घर को चलाना है, उसकी रक्षा करना, उसकी केयर करना, उसको संभालना है। परमेश्वर ने आपको इस संसार में इसलिए लाया है ताकि काम करे। जिसके काम नहीं है ढूंढे काम को। एक दिन काम करा, दूसरे दिन फिर बैठ गए घर पे। हालेलुया। हमें जॉब में घर वाली फीलिंग नहीं आ सकती। हमें काम करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। हम काम करना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, हमें घर से निकलना पड़ेगा। आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे मिनिस्ट्री नहीं होएगी, हमें उसमें भी घर से निकलना पड़ेगा। आज आप संसार के काम कर रहे हो तो भी आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। परमेश्वर की कार्य कर रहे हो उसमें भी आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जगह जगह आपको वर्ड ऑफ गॉड देना पड़ेगा। जगह जगह आपके लिए क्लेश तैयार होंगे, जगह जगह आपके लिए तकलीफ तैयार होगी, लेकिन फिर भी आपको सुसमाचार के लिए निकलना पड़ेगा, ताकि जो आत्मा नाश हो रही है, जो आत्मा खराब हो रही है, आप उनको बचाए। और ये भी एक परमेश्वर का काम है। हालेलुया। यदि संसार के काम कर रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि वो मेरा रिस्पेक्ट करेंगे, वो मेरा आदर करेंगे। हमें झुकना पड़ेगा उधर, हमें जी सर करके, हमें जी मैडम करके बात करना पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने 1 ईयर जॉब करी है और ऐसे 5-6 साल जॉब करी, मुझे एक्सपीरियंस है। हालेलुया। आपको कैसे जॉब करना है, कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है, कैसे अपने जॉब में वफादार रहना है। बहुत तरीके के लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे कैरेक्टर के लोग मिलेंगे, लेकिन हमें अपने कैरेक्टर को सही रखना है। क्या लिखा है यहाँ पे, हमें काम करना है। परमेश्वर ने आदम को बोला था काम करना, और सब उपदेशक में क्या लिखा है 9:10। जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना, अपनी मेहनत भर करना। जो काम हमें मिल रहा है, जो कार्य हमें दे रहा है, सोचिए यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, जो काम हम कर रहे हैं वो दूसरों को मिल जाएगा। आप सोचिए, मुझे लगता है ना, मुझे मिनिस्ट्री में, मैं रियल बात बता रही हूँ, मुझे मिनिस्ट्री में लगता है ये काम, ये व्यक्ति आलसी है, इसको आज बोला है कि उस सिस्टर को टीच करना, नहीं कर रहे हैं, मैं वो काम किसी और को, वो सिस्टर को किसी और को दे देती हूँ। मैं रियल में, हम लोग कोई लापरवाही नहीं रखते। भूख अभी लगी है तो खाना भी अभी खाना है, प्यास अभी लगी तो पानी भी अभी पिलाना है। जब भूख लगती है हम तभी खाना खाते ना, वैसे सेम है। ज़रूरत आज है तो आप कल नौकरी पे जाते हैं। उसने आज बुलाया आप आज जाइए, उसने कल बुलाया आप कल जाइए। हम कई बार सोचते हैं हम परसों से जाएंगे, नहीं, उसको ज़रूरत आज थी, वो बोलेगा हमें कोई और मिल गया है। जो काम हमें दे रहा है हमें तुरंत करना है, तुरंत करना है। हमें आलसी नहीं होना है, लेकिन आसानी से सब पाना चाहते हैं कि घर बैठे बैठे जॉब मिल जाए, घर बैठे बैठे सैलरी आ जाए, घर बैठे बैठे इंक्रीमेंट हो जाए, हमें बाहर जाना ना पड़े। और शरीर क्या हो चुका है, मोटा हो चुका है। शरीर क्या हो चाहे मोटा हो चुका है, आलस हो चुका है, क्योंकि वो अपने काम करने की आदत उसकी हट गई है। हॉस्पिटल में जाते हो आप लोग, हॉस्पिटल जाते हो तब भी हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने देश को छोड़ दे, अपने कुटुंब को छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे, अपनी हर एक जिससे तुझे बंधन है ना उसको छोड़ दे, और मेहनत कर और काम कर और उसकी रक्षा कर। परमेश्वर ने उसको ये काम दिया था। परमेश्वर ने आज हमें भी एक काम दिया है। जब हमारी मैरिज हुई तो हमें एक काम दिया है कि आप अपनी पत्नी की रक्षा खुद करें। हालेलुया। आप अपनी पत्नी को हॉस्पिटल खुद ले जाए, आप अपनी पत्नी की ज़रूरत खुद पूरा करें, ना कि आपकी पत्नी की मम्मी पूरा करे।
ना कि पता चले मामा पूरे कर रहे हैं, नाना पूरे कर रहे हैं, नानी पूरी। शादी आपने करी है ना, काम शादी आपने करी तो रक्षा भी आप करें, शादी आपने करी है तो खिलाए भी आप, शादी आपने करी है ज़रूरत भी आप पूरा करें, कोई और पूरा करना नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने हमें एक काम दिया, लेकिन नहीं, हम जॉब नहीं करते, हम आलस कर पाते हैं। इस कारण बहुत सारी आशीषें, इस कारण बहुत सारी ब्लेसिंग रुक जाती है। और कितने लोग हैं जो चंगाई, आशीष, बरकत पाना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहते। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हमें आज प्रार्थना करना है, हमें आज वचन पढ़ना है, और वचन पढ़ेंगे हमारा मार्गदर्शन हमें मिलेगा, पवित्र आत्मा जी हमें गाइड करेगा, पवित्र आत्मा जी हमें टीच करेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, पढ़िए। जो काम तुझे मिले, हाँ, उसे अपनी शक्ति जो भी भर काम करना। आपको मिले, आपको मिनिस्ट्री में जो काम मिलता है, आपको घर में काम मिलता है, ज़रूरी नहीं कि जब आप मिनिस्ट्री में आए तो ही काम करें। आपको घर में आपकी मम्मी ने कुछ काम दिया, आपको वो भी काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। घर में जो काम मिला आपको वो भी करना है। आपको कॉलेज में जो काम मिला है वो भी करना है। आपको जो स्कूल में वो काम मिला है वो भी करना है। स्कूल का काम कर लिया, कॉलेज का काम कर लिया, तो मिनिस्ट्री का काम नहीं करा। आपकी टेस्टमनी क्या है, आपकी गवाही क्या है कि हमने स्कूल का काम कर लिया लेकिन हमने चर्च का काम नहीं करा, हमने कॉलेज का काम कर लिया लेकिन हमने मिनिस्ट्री का काम नहीं करा। क्या टेस्टमनी है आपकी? मतलब हम संसार के ही काम कर रहे हैं, हम संसार के व्यक्ति हैं। नहीं, हमें दोनों काम करना है, हमें दो कामों के लिए बुलाया। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको दो काम दिया है। वो कौन से काम? एक है संसार का काम, ताकि उससे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, और एक है परमेश्वर का काम, जिससे आप ब्लेस हो सके, जिससे आप आशीषित हो सके। हालेलुया। तो हमें काम करना है। हाँ, पूरा पढ़िए। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। न बुद्धि, कुछ भी नहीं है। जहाँ हम जाने वाले वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन काम तो ये संसार में है, हमें काम करना है। हम एक काम करेंगे हमें दूसरा काम मिलेगा, हम दूसरा काम करेंगे हम तीसरा, लेकिन हम एक काम नहीं करेंगे हमें दूसरा काम कैसे मिलेगा? हालेलुया। हम एक काम नहीं करेंगे हमें दूसरा काम कैसे मिलेगा? कितने सारे लोग एक जॉब करते, कितने ही जॉब को छोड़ देते, आज इस जॉब कल उस जॉब। लोगों को लगता है इधर सैलरी ज़्यादा है लेकिन इधर सैलरी कम है। जहाँ सैलरी कम है वहाँ संडे छुट्टी है, लेकिन जहाँ सैलरी ज़्यादा है वहाँ छुट्टी नहीं है। और वो बोलते हैं ये जॉब हमें परमेश्वर की ओर से मिली। मैं 101% आज आपको बोलती हूँ, जो जॉब में संडे छुट्टी नहीं है वो परमेश्वर की ओर से जॉब हो ही नहीं सकती। और परमेश्वर कभी आपको अपने आप से दूर कर ही नहीं सकता। जो परमेश्वर की ओर से जॉब रहेगी उसमें हमेशा संडे छुट्टी होगी, हमेशा रास्ता खुलेगा। लेकिन जो इसमें संडे छुट्टी नहीं है, शैतान ने आपके लिए वो जॉब को तैयार करके रखा है, और शैतान आपको संडे चर्च आने से रोकता है। वो आपके दरवाजों को, वो आपकी सारी बातों को बंद करना चाहता है। और हम एक बार आपका मैनेजर बोलेगा आज संडे मत जाओ, और आपने भी सोचा, उसी वो शैतान, आप एक उंगली पकड़ोगे ना बहुत सारी उंगली पकड़ के रखेगा। उसने सोच लिया कि एक संडे इसको रोक दूं, फिर वो एक संडे करते करते क्या हुआ। मैं आपको एक ब्रदर की टेस्टमनी बताती हूँ। हमारे चर्च में एक ब्रदर आते थे, परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छी जॉब दी, सैलरी भी अच्छी, और वीकली में एक बार छुट्टी भी मिलती थी संडे के दिन। लेकिन क्या हुआ, शैतान ने कार्य करा, और उसमें जिसमें संडे की छुट्टी मिलती थी उसमें उनकी सैलरी कम थी। कम सैलरी कितनी? 10-12 हज़ार सैलरी थी उनकी। लेकिन जिसमें उनको सैलरी ज़्यादा थी उसमें एक बार उन्हें संडे को छुट्टी दे दी, सेकंड बार उन्हें बुलाया संडे को, वो चले गए। ये है डेविल का प्लान। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सुनिए। हालेलुया। फिर क्या हुआ? फिर वो एक दिन नहीं गए, फिर उनको वापस बुलाने लग गए। फिर ऐसे करते 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 उनको बोला अब संडे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और वहाँ उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम संडे को छुट्टी नहीं दे पाएंगे। और उन्होंने सोचा, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, उन्हें लगा कि नहीं मैं कन्वेंस कर लूँगा बॉस को, लेकिन नहीं। और उनके किसी रिलेशन वाले ने उनको जहाँ संडे की छुट्टी मिलती थी वहाँ से जॉब को हटा दिया, वहाँ से उन्हें जॉब छोड़ दी, और दूसरी जगह जहाँ संडे छुट्टी नहीं मिलती थी वहाँ जॉब पे रख दिया। और वो आके गवाही दे चर्च में कि परमेश्वर ने मुझे जॉब के साथ ब्लेस किया है। फर्स्ट जॉब के लिए उन्हें गवाही दी, फिर उसके बाद सेकंड जॉब के लिए उन्हें गवाही दी, और मुझे पता चला
कि संडे को उनको जाना पड़ेगा। मैंने ये गवाही परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये टेस्टमनी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये सब चीज़ें शैतान ने करा है ताकि आप संडे ना आ सके। आप यदि आप बहुत बिजी, आपकी जॉब सुबह 8 से रात की 8 तक है, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो ये जॉब भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये मेहनत नहीं करवाना चाहते कि आप जॉब में बिजी हो गए। काम करें और उसकी रक्षा करें, काम करें उसकी केयर करें, मतलब काम करें और अपने आत्मिक जीवन का भी ख्याल रखें। हालेलुया। ये नहीं कि हम पूरा काम 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 कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि आप दिन भर प्रार्थना कर रहे, आप अपने बच्चे को दूध नहीं दे रहे, आप अपने पति को खाना नहीं दे रहे, ऐसा भी नहीं। आप प्रेयर में रहते हुए, प्रार्थना में रहते हुए आप अपने घर का खाना बनाइए, आप काम करिए। हालेलुया। यदि आप 3 घंटे काम करते हैं तो 3 घंटे आपकी प्रेयर भी लाइफ। यदि आप 6 घंटे प्रार्थना करते तो हो सकता है 4 घंटे आप प्रार्थना करना है। हालेलुया। लेकिन लोग काम और उनकी बॉडी क्या हो जाती, टायर्ड हो जाती, बॉडी क्या हो जाती, थक जाती, वो हार जाते, क्योंकि वो जॉब जो होती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सिर्फ संडे भी उनको उसमें छुट्टी नहीं मिलती है, और पूरा समय क्या है ये। जब भी कोई आके आपको बताए कि मुझे परमेश्वर ने जॉब दी है, तो उस जॉब में संडे की छुट्टी होगी, भले सैलरी कम होगी, लेकिन जब संडे आएंगे ना, आपके मैनेजर के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग आज जॉब करना नहीं चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते हैं। वो घर बैठे बैठे ब्लेसिंग को, घर बैठे बैठे आशीष को। हाँ, पूरा पढ़िए समुद्रक्षक की किताब। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं है। आज से आपको निर्णय लेना है, आज से आपको फैसला करना है कि मुझे काम करना है। नीति वचन 6 उसका 6 में क्या लिखा है? नीति वचन उसका 6 पढ़िए। हे आलसी, यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ पढ़िए पूरा। हे आलसी, हाँ, चींटियों के पास जा। हे आलसी, यहाँ पे परमेश्वर आलसियों के विषय में बोलता है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, हाँ, उनके काम पर ध्यान दे। यहाँ पे क्या लिखा है? 6 उसका 9। हे आलसी, हाँ 6 उसका 9, 6 उसका 6 सॉरी। हे आलसी, चींटियों के पास चींटियों के पास दे। आज हमें परमेश्वर चींटियों से सीखने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे सुलेमान जो है वो चींटियों से बता रहा है कि चींटियों को देखो और चींटियों से ध्यान से देखो कि चींटियाँ क्या कार्य करती है, चींटियाँ क्या काम करती हैं। हाँ पढ़िए। हे आलसी, चींटियों के पास जा, मतलब हमें चींटियों के पास जाना है, हमें उनसे सीखना है कि वो कैसे कार्य को करती है, वो कैसे मेहनत करती है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। यदि आप आलसी हैं, आप काम नहीं करना चाहते, आप दिन भर बिस्तर में सोना चाहते, दिन भर तकिए को गर्म करना चाहते, तो मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, यदि आपको लगता है मैं काम नहीं कर सकता, मुझे काम चाहिए, मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती है, 1 दिन गए 2 दिन गए फिर हम घर बैठ गए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पे ध्यान दे। मतलब आज हमें चींटियों से सीखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। हे आलसी, हाँ, चींटियों के पास जा, हाँ, उनके काम पर ध्यान दे, हाँ, और बुद्धिमान हो। हाँ, क्या हो? बुद्धिमान हो। क्या हो? बुद्धिमान हो। बुद्धिमान हो। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम, जो वो काम कर रहे हैं, अब चींटियाँ क्या काम कर रही है, और उनके काम पर ध्यान दे, और क्या हो? बुद्धिमान हो। मतलब चींटियाँ क्या है? काम करती है। चींटियाँ क्या है? अपना काम ध्यान से करती है। और चींटियाँ क्या है? बुद्धिमान है। इसलिए यहाँ पे सुलेमान उनसे सीखने के लिए बोल रहा है कि इनसे सीखो, इनसे टीच करो ये कैसे अपने काम करती है। चींटियों के पास जा और उन पे ध्यान दो। हालेलुया। आगे। उनके न तो कोई न्याय होता है, उनका कोई क्या होता है? उनका ना कोई टीचर होता है, उनका ना कोई प्रिंसिपल होता है, उनका ना कोई स्पिरिचुअल फादर है, ना मेंटर है, कोई नहीं है। उनका ना तो कोई न्याय होता है, न कोई प्रधान होता है, और न प्रभुता करने वाला। हाँ, उनको कोई टीच करने वाला नहीं है। फिर भी वो क्या करती है? तो भी वो अपना आहार जो उनको जरूरत है, तो भी वो मेहनत कब करती है? धूप काल में संचय करती। धूप काल में वो क्या करती है? पूरा पढ़िए। तो भी वे अपना आहार, हाँ, धूप काल में संचय करती है, हाँ,
और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु जब कटने का समय आता है ना तो वो भोजन वस्तु क्या करती, इकट्ठा करती। और कितने लोग कटनी के समय भारी नींद में पड़े हुए रहते हैं। जब कटने का समय आता है, जब बोने का समय आता है, जब मजदूरी का समय आता है तो लोग क्या, कितने लोग जॉब पे नहीं जाते क्योंकि इनकी जॉब 7 बजे की है, कितने लोग जॉब पे नहीं जाते 8 बजे, और कितने लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते क्योंकि उनको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। कटनी के समय भारी नींद में पड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो अभी भी अपना आहार धूप काल में, जब बहुत धूप पड़ती है ना, संचय करती है। और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु को क्या करती है, वो बटोरती है, बटोरती है, बटोरती है। कौन? चींटी। हालेलुया, चींटी। हमें आज चींटी से सीखने की जरूरत है कि चींटी कैसी मेहनत करती है। यहाँ पे हमें एक काम दिया है, हमें उस कार्य को करना है। आगे, हे आलसी, हाँ, तू कब तक सोता हे रहेगा? आलसी, तू कब तक सोता रहेगा। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँ यूसुफ के विषय में। यूसुफ गुलामी में पहुंच गया था, हालेलुया, लेकिन यूसुफ ने उत्पत्ति की किताब निकाली। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आ 39 उसका 3, उत्पत्ति उसका 39 उसका 3। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर यहोवा देता है। उसके हाथ से, जो भी काम हम करेंगे, जो भी कार्य हम करेंगे, जो काम हम हमारे हाथ में लेंगे। कितने लोग बोलते हैं जो भी मैं काम करता हूँ कुछ होता ही नहीं, मैं जितना भी करता हूँ नुकसान ही होते जा रहा, नुकसान ही होते जा रहा। नहीं, यदि आप सच में ईमानदारी से काम करेंगे, यदि सच में वफादारी से काम करेंगे, यदि सच में आप प्रार्थना करने वाले, सच में आप वचन पढ़ने वाले हैं, तो आप यूसुफ की तरह जो भी काम हाथ में लेंगे वो आपका कार्य सफल होगा। कितने लोग सोचते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। यूसुफ की तरह ईमानदार है, वो गुलामी में था, उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया क्योंकि वो अपने भाइयों की हर एक बातें बताता था। लेकिन क्या लिखा है, हाँ पढ़िए पूरा। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता क्या है। जो भी काम यूसुफ करता था, जो भी काम यूसुफ करता था, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद शानदार। हाँ पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि, हाँ, यहोवा उसके संग रहता है, हाँ, और जो काम वह करता है, हाँ, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और यूसुफ के स्वामी ने सबसे पहले क्या करा? देखा। हालेलुया। यूसुफ के स्वामी ने क्या करा? सबसे पहले उसको देखा। थैंक यू लॉर्ड। हाँ पढ़िए। यूसुफ के स्वामी ने उसको देखा। आज हमें भी परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है कि हम कैसे काम को करते हैं, हम कैसे कार्य को कर रहे हैं। चाहे आप जॉब पे हो, आप काम कर रहे हैं, आप प्रार्थना में, आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। टुक टुक वाली प्रार्थना तो नहीं कर रहे, फ़ोन की घंटी वाली प्रार्थना तो नहीं कर रहे, टिकटॉक वाली प्रार्थना तो नहीं कर रहे, व्हाट्सएप वाली प्रार्थना तो नहीं कर रहे, फास्टिंग वाली प्रार्थना तो नहीं। हमने फास्टिंग करी, हमने आधे घर तक ढोल बजा दिए कि आज हमने फास्टिंग करी है, हमने वचन पढ़ा, हमने पूरे घर को हिला दिया झगड़ा करके। हमें पता चल गया लोगों को सच में आज वचन पढ़ा है इसने, तो हमने घर को हिला दिया। हालेलुया। लेकिन क्या लिखा है? यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। जब आप काम करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे और आप कार्य को करेंगे, जो काम परमेश्वर आपको देगा वो काम करेंगे, तब आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर उसको क्या करेगा? सफल कर देगा। और वो पोतीपर की पत्नी के घर में आया और क्या हुआ? परमेश्वर हर एक कार्य करने लगा। जो काम वो कर रहा था, तो परमेश्वर को सफल कर रहा था। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है।
तो फिर क्या हुआ? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। पढ़िए। शंदा बोला। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि हाँ, यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल क्या कर देता है? सफल कर देता है। यदि सच में हम ईमानदार है तो क्या करेगा? सफल कर देगा। हाँ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ, पढ़िए वही वाला। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि जो काम वो करता है यहोवा उसके हाथ से क्या कर देता है? सफल कर देता है। आज जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी काम हमें परमेश्वर ने दिया, यदि हम सच में ईमानदारी से करेंगे, परमेश्वर हमारे सारे कार्य को क्या होगा? सफल कर देगा। हालेलुया। तो हमें कार्य, यूसुफ एक गुलामी में था, यूसुफ गुलामी में था और उसको गड्ढे में डाल दिया। सोचो, पहले तो उसके भाई बहन उससे जलन रखते थे क्योंकि वो हर एक गलत जो चीज़ें होती थी वो आके अपने पिता को बताता था और उसका पिता उसको सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। लेकिन क्या हुआ? एक दिन उसके भाइयों ने प्लान बनाया, और क्या हुआ? उसको गड्ढे में डाल दिया। और कहाँ पहुँचाया गया? वो फिरौन के घर में पहुँचाया गया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वो कहाँ पहुँचाया गया? फिरौन के घर में पहुँचाया गया। और क्या हुआ? वो घर की देख रेख कर रहा, वो घर का सारा काम कर रहा, लेकिन अभी तक उसके पास की नहीं आई थी, अभी तक उसके पास चाबी नहीं आई थी। लेकिन जो भी वो कार्य करता था, क्योंकि क्या हुआ? उसको प्रधानमंत्री भी आसानी से नहीं मिला, उसको चाबी भी आसानी से नहीं मिली, उसको हर एक बात का संघर्ष करना पड़ा, उसको हर एक बात के लिए संघर्ष करना पड़ा। आसानी से नहीं मिला, उसने आसानी से नहीं चाहा, आसानी से नहीं पाया। हालेलुया, हाले थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। शंदा वाला बरा। हाँ, पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड, और थैंक यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है हाँ, और जो काम वह करता है हाँ, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ, आगे। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा जब हम, परमेश्वर जो काम हमें दे रहा है, जो कार्य हमें दे रहा है, हम उसको पूरा करेंगे। जो भी काम हमें दे रहा है, हमें उसे शक्ति भर देना है, चाहे वो प्रार्थना का हो, चाहे वो वचन का हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे कहीं मिनिस्ट्री करना हो, कुछ भी करना हो, हमें क्या करना है? हमें अपनी शक्ति भर करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को संसार में रखा क्योंकि वो काम करे। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो काम करे। परमेश्वर ने यूसुफ को दिया वो काम करे। दानियल जो था वो गुलामी में था, लेकिन फिर भी इतना बिजी होने के बाद वो 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल, हालेलुया। जब दानियल प्रार्थना कर सकता है इतना बिजी होने के बाद, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हमें दानियल की तरह 3 बार प्रार्थना करना है। दानियल सुबह दोपहर ज़्यादा था और दानियल के लिए शैतान ने एक प्लान बनाया आग में डालने के लिए। लेकिन सोचिए, लोग आके उसको ताना बोल रहे, कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरी आवाज़? फिर दानियल ने बोला, मैं यहीं हूँ। परमेश्वर ने ये टेस्ट मनी को दिया। दानियल की टेस्ट मनी प्रार्थना के द्वारा पैदा हुई। दानियल भी कार्य कर रहा था, दानियल भी काम कर रहा था। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को काम करने को रखा है। यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो वो खाना भी ना खाए। वचन कहता है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति की हेल्प ना करें जो काम नहीं करता है।
आप ऐसे व्यक्ति की मदद ना करें जो काम नहीं करता है। आप ऐसे व्यक्ति की फाइनेंशियल मदद ना करें जो काम ना करता है। हालेलुया। जो काम नहीं करता हमें उनसे फाइनेंस, आप एक बार उसकी फाइनेंस की मदद कर दोगे, एक बार पैसों की मदद कर दोगे, लेकिन बार बार अगर आप उसकी मदद कर रहे हो ना तो आप इमोशनलिटी में उसकी मदद कर रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, आप उसके प्रति सेंसिटिव हो रहे हो, आप सोचोगे उसके बारे में कि क्या वो भूखा तो नहीं रहेगा। परमेश्वर तो आकाश के पक्षियों को भूखा नहीं खिलाता तो उसको भी नहीं भूखा सुलाएगा। उसका उपलब्ध, उसका प्रबंध परमेश्वर करेगा, उसकी ज़रूरत परमेश्वर पूरी करेगा। लेकिन हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं। हमें काम करना और काम करने के द्वारा हमें हर एक चीज़ मिलेगी, काम करने के द्वारा हमें चंगाई मिलेगी, काम करने के द्वारा हमें पैसा मिलेगा, सब कुछ काम करने के द्वारा मिलेगा। हाँ पढ़िए, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। नीति वचन 6 उसका 9, नीति वचन उसका 6 उसका 9। उसने क्या क्या यूसुफ ने क्या क्या किया, यूसुफ ने क्या क्या कार्य को करा, अपने भाई की बात बताई, लेकिन उस कारण से अच्छाई बताने के चक्कर में उसको क्या हुआ, गड्ढे में डाला गया। अच्छाई बताने के कारण उसको बेचा गया। अच्छाई बताने के चक्कर में वो क्या हुआ, गुलामी में पहुंच गया। वो घर में नौकर का काम कर रहा और फिर क्या हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और अच्छाई बताने के चक्कर में क्या हुआ, वो देश का प्रधानमंत्री बना। आसानी से चीज़ नहीं, स्टेप बाय स्टेप। पहले वो नौकर बना एक घर का, हालेलुया, पहले वो एक घर का नौकर बना, फिर उसकी पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर, फिर वो जेल में पहुंचाया गया। उसने संघर्ष को किया, फिर उसने सपने का अर्थ बताया, परमेश्वर के अंदर सपने का अर्थ को प्रकट करा। उसने जेल में भी परमेश्वर की महिमा करी, उसने जेल में भी काम करा, वो जेल में भी ईमानदार रहा। जब वो नौकर था तब भी वो ईमानदार था, जब वो वर्कर था तब भी वो ईमानदार था, जब वो स्टूडेंट था तब भी वो ईमानदार था। आज हम बच्चे हैं तब भी हम ईमानदार रहे, आज हम स्टूडेंट रहे तब भी हम ईमानदार रहे, आज हम छोटी मिडिल क्लास में हैं तब भी हम ईमानदार रहे, आज हम प्रोफेसर बन जाए तब भी हम ईमानदार रहे, आज हम बड़ी पोस्ट पे चले जाए तब भी हम ईमानदार रहे। और वही ईमानदारी क्या हुआ, वो घर में रहा, ईमानदार रहा, लेकिन तब भी उस पर इल्ज़ाम लगाया गया झूठा, लेकिन तब भी वो ईमानदार था। जेल में था तब भी वो ईमानदार था, उसने सपने बताया। प्रधानमंत्री बना तब भी वो ईमानदार था। वो अकाल पड़ गया था, लेकिन पूरे लोगों के लिए वो क्या कर रहा था, भोजन को इकट्ठा कर रहा था, भोजन को इकट्ठा, तब भी वो ईमानदार रहा। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको गुलामी से निकलावा, पोतीपर के घर से निकलावा, नौकर को निकला, नौकर से उसको कहाँ बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों, वो काम कर रहा था, वो कार्य कर रहा था, वो कार्य कर रहा था, वो काम कर रहा था। और जब उसकी पोतीपर की पत्नी उसको बोल रही मेरे साथ पाप कर, वो बोले पर ऐसा करने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर की नज़र में ये गलत है, वो बोल रहा था परमेश्वर की नज़र में ये गलत है। और यही चीज़ ने, यही ईमानदारी ने, यही वफादारी ने उसको क्या करा, क्या किया, उसको प्रधानमंत्री बनाया, उसको प्रधानमंत्री बनाया। क्यों प्रधानमंत्री बनाया। और सोचो, वो प्रधानमंत्री बना तब भी वो ईमानदार रहा, तब भी अपने लोगों का ख्याल रख रहा था। कैसे ख्याल रख रहा था, वो काम कर रहा था। वहाँ पे भी वो काम कर रहा था, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो काम कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है, हमें आलसी नहीं होना है, हमें हर एक काम में आलसी नहीं हुआ, हमें आसानी से नहीं। यूसुफ को कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली, उसको स्टेप बाय स्टेप, हमें भी हर एक चीज़ आसानी से नहीं पाना है, हमें स्टेप बाय स्टेप। ये चीज़ अभी नहीं मिल रही, इसके पीछे कोई भलाई है, ये अभी नहीं हो रहा, इसके पीछे कोई भलाई है, ये अभी इसके लिए मना कर दिया, इसके पीछे, हर एक बात के पीछे कोई ना कोई भलाई छुपी रहती है। हालेलुया। हर एक बात के पीछे क्या होता है, कोई ना कोई भलाई छिपी हुई रहती है। यदि आपके हस्बैंड ने आपको जाने से मना कर दिया उधर, तो उसके पीछे कोई भलाई है। आपकी मम्मी ने वो चीज़ करने के लिए मना करा, आपका भलाई है। लेकिन आप ये बात को सोच रहे नहीं। जितने भी अभी टीन एज में बच्चे हैं ना, वो अपनी मम्मी पापा को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन उनकी मम्मी पापा को सब कुछ पता रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। जितने भी टीन एज बच्चे ना, हाँ, मम्मी को तो कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता उनकी मम्मी भी उसी एज में रह चुकी है, उनके पापा भी उसी एज में रह चुके हैं, उनके दादा भी उसी एज में रह चुके हैं। हालेलुया। तो उनको लगता है कि नहीं, उनको नहीं पता है, सब बेवकूफ़ है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे बच्चे सोचते नहीं, सब पता है। हालेलुया। क्या लिखा है,
क्या लिखा है, पढ़िए। नीति वचन 6 उसके 9 में। हे आलसी, हाँ, तू कब तक सोता रहेगा? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और तेरी नींद कब और टूटेगी? कुछ और सो लेना और छाती पर लेटे रहना। जब हम काम पे नहीं जाते हैं ना, तो हम पैसों की उम्मीद दूसरे से करते हैं। जब हम काम पे नहीं जाते, हम पैसों की उम्मीद दूसरे से करते हैं, लेकिन हमें दूसरे से उम्मीद नहीं करना है। हमें भूख लगी है तो हमें ही खाना बनाना है, हमें ही खाना है। हमें कुछ चाहिए तो हमें मेहनत करना है, हमें कमाना है, हमें लेके आना है। हम क्यों उम्मीद करें? आज क्यों उम्मीद करें हम अपनी मम्मी से, हम पापा से? हम बड़े हो गए, हम काम कर सकते, हम कार्य को कर सकते। हमें मेहनत करना है, हमें काम करना है। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए रखा है। हाँ, पढ़िए। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हाँ, तेरी नींद कब कटनी के टूटेगी? समय, बोने के समय, काटने के समय बहुत सारे लोग सोते रहते हैं और उन लोगों के फ़ोन 8 बजे बाद आते प्रेयर टावर पे। जब प्रार्थना 8 से 8 चलती ना, प्रेयर टावर का 8 से 8, तब कॉल नहीं करेंगे, 8 बजे के बाद कॉल करते। और सोचो, वो कटनी के समय का, जब प्रार्थना की टीम चालू है, प्रेयर टावर चालू, तब नहीं करेंगे, प्रार्थना के बाद करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमें क्या करना है? हमें एक्टिव रहना है, हमें एक्टिव रहना है। पढ़िए। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तब तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। क्या करना है? जब बिल्कुल भी पैसा नहीं रहेगा, जब अकाउंट खाली हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब हम कार्य करने को जाते हैं? नहीं, हमें काम करना है। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए रखा है। परमेश्वर ने हमें क्या रखा है? काम करने के लिए। लेकिन आज सारे लोग घर से निकलना नहीं चाहते, बाहर जाना नहीं चाहते। आज हमें घर से निकलना है, काम करना है। अब्राहम घर से निकला, उसने काम को किया। लूत घर से निकला, उसने काम को करा, क्योंकि लूत भी एक धर्मी पुरुष था। अब्राहम घर से निकला, उसने काम को किया। यूसुफ जब अपने घर से निकला तो उसने अपने पिता को याद नहीं करा, उसने काम को करा। आज हम जब घर से निकलते हैं तो हमें काम को करना है, वो कैसा भी काम क्यों नहीं हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यदि आप चाहते हो सच में चंगाई के लिए, यदि आप चाहते हो सच में आशीष के लिए, यदि आप चाहते हो सच में बरकत के लिए, तो आपको क्या करना है? यदि आप चंगाई चाहते हो तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगी। बिना प्रार्थना के चंगाई नहीं मिलेगी, बिना प्रार्थना की आशीष नहीं मिलेगी, बिना प्रार्थना की बेबी नहीं मिलेगा, बिना प्रार्थना की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बिना प्रार्थना के छुटकारा नहीं होगा, बिना प्रार्थना के डिलीवरेंस नहीं होगा, बिना प्रार्थना के होलीनेस में नहीं चल पाओगे आप। और बिना प्रार्थना के आप सोचे मैं प्रार्थना नहीं करूँ, पाप नहीं कर पाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है वो पाप नहीं कर पाता। प्रार्थना नहीं करना तो पाप है। यदि बोलते हम प्रार्थना नहीं करते, हम पाप नहीं करते, वो व्यक्ति झूठ बोलता है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो व्यक्ति पाप करता है। जो व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता वो व्यक्ति पाप करता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें आलसी नहीं होना है। हम सब चीज़ आसानी से, जो चीज़ आसानी से मिलेगी उसमें कोई झोल है, उसमें कुछ फ्रॉड है, कुछ ना कुछ तो गलत है। आसान है की चीज़ आप कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, आसान है की चीज़ कुछ दिन, कुछ समय, कुछ घंटे के साथ आपके साथ रह सकती है, लेकिन मेहनत की चीज़ पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी। कितने लोगों ने अपने घर से, अपनी मेहनत से बनाया, लेकिन घर, उनको पता है कि हमने इस घर में एक एक मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई, खून पसीने की कमाई को डाला, उनको पता है। लेकिन वो चीज़ उनके बच्चों को नहीं पता है, आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता है। जब हाँ बनाया होगा पापा ने घर, लेकिन उनको नहीं पता पापा ने कैसे बनाया। आज जो बच्चे टीनेज में हो रहे, आईफोन चाहिए, उनको लग रहा है 1 लाख रुपए नॉर्मल है, 1 लाख का मुझे आईफोन चाहिए कि मेरे फ्रेंड के पास है। उनको नहीं पता उनके पापा ने कैसा 1 लाख रुपए इकट्ठा करे। लेकिन जब वो जॉब पे उतरते हैं, जब वो बिजनेस पे उतरते हैं, उनको पता चलता है। लेकिन पापा से हम ईजिली मांग लेते हैं, हमें उसका प्राइस नहीं पता, हमें उसकी कदर नहीं पता। हालेलुया। कितने सारे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा अनपढ़ है, लेकिन उनको कॉन्वेंट स्कूल में ले जाने में शर्म आती है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी के पास अच्छे कपड़े नहीं है,
मेरे पापा ऑटो चलाते हैं और मेरी मम्मी ना घर में बर्तन मांजती है, इसलिए उनको शर्म आती है। यदि आज आपकी मम्मी बर्तन मांजती है, आज आपके पापा ऑटो चलाते हैं, यदि उनके पास कपड़े नहीं है, यदि आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो ये उनकी मेहनत की वजह से। यदि आप वो मेहनत नहीं करते तो आज आप कॉन्वेंट में नहीं, आज अच्छे स्कूल में नहीं, आज अच्छे कॉलेज में नहीं, फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने में शर्म आती है। क्यों? दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराने में शर्म आती है कि ये मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी ना थोड़ी गांव वाली ख्यालात में है, मिडिल क्लास है, अच्छे से रहना नहीं था। वो आजकल जो स्टाइलिश मॉम वाली नहीं है ना, जो कहाँ जाती है किटी पार्टी करने वाली मम्मी नहीं है ना, वो किटी पार्टी वाली मम्मी नहीं चाहिए हमको। तो वही सिंपल साधारण मम्मी चाहिए जो हमें काम पे, किटी पार्टी जब आपको भूख लगेगी ना तो वो मम्मी किटी पार्टी करेगी। लेकिन वही विलेज वाली मम्मी बहुत अच्छी है, जो क्या करती है, हर दिन हमारे साथ हमारी रक्षा, हमारी केयर करती है। तो मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, यदि आपको अभी भी ऐसा लगता है, यदि आप स्कूल में हो तो अपनी मम्मी की वजह से, क्योंकि आपके पापा मम्मी ने मेहनत करी है, तब आप उस स्कूल में पहुँच पाए हो। हालेलुया। मैं मेरे बेटे को हमेशा टीच करती हूँ, हमेशा बताती हूँ, जब वो किसी छोटा है किसी कंप्लेन लाता है ना, आपको कंप्लेन नहीं करना है, वो आप उसने सॉरी नहीं बोला, आपको सॉरी बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हमें काम करना है, हमें काम करना है। यदि आज हम बड़े कॉलेज में हम डॉक्टरी बन गए ना, लेकिन आज हम किसके, फर्स्ट जो है परमेश्वर, सेकंड जो है हमारे माता पिता। फर्स्ट परमेश्वर ने और सेकंड परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दी ताकि आपके बच्चे डॉक्टर बन पाए, और सैलरी को रिलीज़ करा। यदि पैसा नहीं होता, सैलरी नहीं, तो कैसे हो पाता। कितनी सारी मैं टेस्टमनी सुनती हूँ, बेचारी मम्मी लोग पापा लोग कोई ठेला चलाते हैं, कोई कार के शोरूम में काम करते हैं, बैठ के लेट के पूरे कपड़े होते, लेकिन बच्चे पूरे अच्छे, उनको ब्रांड के कपड़े चाहिए, जूते भी अच्छे चाहिए, लेकिन वो नहीं जानते कि मेरे पापा सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक जा रहे, नौकरी कर रहे, लेकिन वो उस कंडीशन में आते हुए देखते, इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते। नहीं पापा आप अलग जाना, मैं अलग जाऊंगा, मम्मी आप अलग जाना, मैं अलग जाऊंगा, दादी आप अलग जाना, आप ओल्ड ख्यालात की है। उस दादी ने ही आपको चलना सिखाया है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके घर में है ना, आप उनका रिस्पेक्ट करें, जो आपके घर में उनका आदर करें। जब वे संसार में नहीं होते हैं ना, बहुत याद आते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, लोग इमोशनल हो जाते हैं, मेरी दादी मेरी नानी, क्योंकि जब हमारे साथ है हमें तब प्रेम करना है, जब हमारे साथ है तब हमें उनको काम करना है, तब जो काम वो बोले हमें करना है। तो आज हमें अपने अपने माता पिता का भी रिस्पेक्ट करना है, हमें वो जो काम बोले उनका भी काम करना है। और जो हमें काम मिला है, परमेश्वर ने जो हमें कार्य को दिया है, जो परमेश्वर ने हमें कार्य को दिया है, हमें वो काम भी करना है। कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर, वचन पढ़ने का काम शक्ति भर, प्रार्थना करने का काम शक्ति भर, बोलने का काम शक्ति भर, सिखाने का काम शक्ति भर, चंगाई का काम शक्ति भर, हर एक कार्य को करे शक्ति भर। लेकिन हम आलसी नहीं बनना है। आलसी यदि हम बनते हैं तो हमें चींटियों से सीखने की ज़रूरत है, चींटियों से सीखने की ज़रूरत है कि वो कितने बुद्धिमान है। वो धूप के समय बटोरती है, वो धूप की संचय करती है, फिर बाद में बटोरती है, और उनके काम पे ध्यान दो कि वो कैसे कार्य को करती है। हमें वैसे ही कार्य को करना है, लेकिन आसानी से। जब तक हमें चीज़ आसानी से मिलती रहेगी, हमें उसकी कदर नहीं होगी। लेकिन मेहनत करी यूसुफ ने, दानियल ने मेहनत करी, पतरस ने मेहनत करी, यीशु मसीह ने मेहनत करी, रात भर प्रार्थना, दोपहर में प्रार्थना, नाइट प्रार्थना, 5000 लोगों के बीच में लोगों को सिखाना, गला चाहे फट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेहनत करना, आवाज़ ख़त्म हो जाए लेकिन फिर भी आखिरी सांस तक मेहनत करना। कई बार आपने देखा है मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड की आवाज़ पूरी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आखिरी तक चाहते कि उनके लोग क्या करें, छुटकारे को पाए, इसलिए चिल्लाना पड़ता है। कई बार मीटिंग में आने के बाद आवाज़ वो हो जाती है हमारी, लेकिन मैं आपको आखिरी तक मेहनत करना है। आप आवाज़ को डेडिकेट कर दो परमेश्वर के लिए, ज़ुबान को डेडिकेट करो, अपनी पूरी चीज़ों को डेडिकेट कर दो कि ये काम मेरा नहीं परमेश्वर का है।
हमें काम करना है, अपनी शक्ति भर, अपनी मेहनत भर कार्य को करना है। जो काम तुझे मिले तू शक्ति भर करना। परमेश्वर ने अब्राहम को काम दिया था, धरती पे रखा था, संसार पे रखा ताकि काम कर, उसकी रक्षा कर। हमें अपने घर में काम करना है, परिवार में काम करना है, जहाँ काम करने का मौका मिले वहाँ काम करना है, ईमानदारी और वफादारी से। यदि आप काम कर रहे हो और आपके काम में सफाई नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, यदि जो काम कर रहे हो उसके काम में सफाई नहीं है ना, मज़ा नहीं आएगा। आपको नौकरी पे लोग नहीं रखेंगे, आपको चर्च में लोग काम नहीं देंगे। क्यों? मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम काम करें लेकिन हमारे काम में सफाई होना चाहिए। यदि हम काम करें हमारे काम में सफाई नहीं है, हालेलुया, हम काम तो कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं लेकिन सफाई नहीं है, हालेलुया। हम काम भी करें लेकिन हमारे काम में सफाई भी होना चाहिए। हम बात भी करें, हमारी बात में भी सफाई है। हम बोले भी, हमारे बोलने भी सफाई हो। हम देखें भी, हमारे देखने में भी सफाई हो। हालेलुया, हालेलुया। तो अब जो भी काम मिले, संसार का काम मिलता है आपको, प्रार्थना करने का काम, प्रार्थना करने भी सफाई से प्रार्थना करें। टाइम पास वाली प्रार्थना नहीं करें। वचन पढ़ रहे हो तो टाइम पास वाला वचन ना पढ़े कि एक तरफ मोबाइल चल रहा है, एक तरफ टीवी चल रही है और एक तरफ वचन पढ़ रहे हैं। नहीं, एकांत में अपने प्राइवेट प्लेस को छोड़ के जाए और अपने परमेश्वर के स्थान में अपने जो आपका प्रेयर रूम है उसको बंद करें, अपनी कोठरी को बंद कर, द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, और गुप्त में और पर्सनली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपको क्या करना है? काम को करना है। आपको क्या करना है? कार्य को करना है। हालेलुया। पढ़िए उत्पत्ति 2:15, हम फिर फिनिश करेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब परमेश्वर ने आदम को क्या किया? आदम को कहता, परमेश्वर ने क्या कहा? आदम को अदन की वाटिका में रख, ताकि वो काम करे। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? अपने देश को, अपने को छोड़ के चले जा। तो वो गया। परमेश्वर ने सबको इस दुनिया में काम करने, सबको इस धरती में काम करने। कोई व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति आके बोलता है नहीं मुझे काम करने की इच्छा नहीं, बस मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, नहीं, वो इमोशनल हो चुका है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो आप काम भी करें। आप पार्ट टाइम, आप जब भी जॉब करें आप ये सोचो कि ये जॉब मेरे लिए पार्ट टाइम है और मिनिस्ट्री मेरे लिए फुल टाइम है, तो आप परमेश्वर का कार्य अच्छे कर पाएंगे। लेकिन जितने लोग सोचते हैं फुल टाइम काम है और पार्ट टाइम मिनिस्ट्री, तो वो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? आपको काम करना है। हाँ, पढ़िए वापस से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे, वो उसमें काम करे, क्या? और उसकी रक्षा करे। और उसकी रक्षा। हमें काम करना है और क्या करना है? उसकी रक्षा करना है। हमें काम करना है, उसकी क्या करना है? रक्षा करना है। हमें दो काम करना है। एक तो क्या है? हमें अपने घर को चलाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, और दूसरा हमें अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए, हमें पाप से बचने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और कोई बीमारी, कोई शत्रु अटैक नहीं करेगा। हम क्या करना है? काम करना। जब काम करेंगे, क्या काम? एक व्यक्ति बोल रहा है कि आप मेरे चंगाई के लिए प्रार्थना करो, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करता है, तो वो आलसी है। उसको बोला आप खुद प्रार्थना करो। जो व्यक्ति आपके पास बार बार फ़ोन लाता है ना, तो आपको उसको बोलना आज मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, आज आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, 3-4 साल पहले मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे साथ ऐसे ही करते थे। तो आपको क्या करना है? यदि आपको लग रहा है ये प्रार्थना नहीं करिए, आपको बोले प्रार्थना करने, आज मैं नहीं करूँगी, आज आप अपने लिए प्रार्थना करोगी, और मैं 1 घंटे से आपको फ़ोन लगा रही हूँ, आपने प्रार्थना करी कि नहीं करी? हालेलुया। तो आपको यही करना है, आपको उनको सिखाना है, और ऐसे करते करते वो प्रार्थना करने लग जाएंगे। हालेलुया। तो आज से हमें क्या करना है? काम करना है। परमेश्वर ने संसार में रखा, हमें आलसी नहीं होना है, ईजिली चीज़ों को पाने की कोशिश नहीं कि आसानी से मिल जाए, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिलेगी आपको कदर नहीं होगी उससे। और यूसुफ को स्टेप बाय स्टेप मिली थी, तो आज आपको भी स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के समय में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आज से हमें आलसी नहीं होना है, गिलास उठाने में आलसी नहीं होना है, चर्च आने में आलसी नहीं होना है, चर्च आने में आलसी नहीं होना है, गिलास उठाने में आलसी नहीं, खाना बांटने में आलसी, हर एक कार्य को करना है। तो हमारे अंदर क्या एक्टिवनेस काम करेगी, और हम हर कार्य के लिए रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। हालेलुया। आइए आंखें